जय श्री कृष्ण। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अध्याय 5 श्लोक 26 व्याख्या। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनाम। भगवान उपर्युक्त पदों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर, अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हों तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत्य से तादात्म्य कर लेता है तब असत्य अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत्य के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज़ कम होने वाली होती है वह मिटाने वाली होती है। अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि पहला काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। दूसरा, पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते हैं। तीसरा, पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि पहला, साधन करने से भोग शक्ति तो मिटती नहीं, चली गई और पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई नहीं। दूसरा, अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। तीसरा, कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है। फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियाँ ठीक होने से साधक को ऐसी प्रतीत होती हैं कि मेरी पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। यत चेत साम। जब तक असत्य का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत्य का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मनाम कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर
मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग असत्य से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता। ओम तत्सत।